तमाम मोहतरम देखने वालों को दिल फरेब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनूब मगरबी एशिया में वाक़या एक यहूदी रियासत इसराइल के बारे में मालूमात शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। इसराइल का कुल रकबा 26,990 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके शुमाल में लबनान, जनूब में मिस्र, मशरक में उर्दन और फ़लस्तीन, जबकि मगरब में बहीर रूम वाक़या है। 1948 से पहले दुनिया पर किसी इसराइली रियासत की मौजूदगी नहीं थी, जबकि आज दुनिया के 80% ममालिक पर किसी न किसी सूरत में ये मुल्क अपनी असर रसूख रखती है। इसराइल की सकाफत हज़ारों साल पुरानी है। इस मुल्क को 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में था। अरब जब इस इलाके पर फातिह हुए तो मुसलसल 1300 साल तक यहाँ पर हुकूमत की। 600 साल तक अब्बासी और सलीबी जंगजू बार बार इस मुल्क पर काबिज होते रहे। 1516 में तुर्क उस्मानिया ने इस पर कब्जा कर लिया। पहले जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट टूट कर बिखर गया और बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया, जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया तो बहुत से ममालिक के यहूदी इसराइल में दाखिल हुए। फिर इन्हीं यहूदियों ने बरतानिया के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया, यानी हुकूमत बरतानिया के खिलाफ बगावत शुरू की। लेकिन हुकूमत बरतानिया ने ऐलान किया कि वो यहूदियों और अरब के माबेन फैसला नहीं कर सकते, वो इनको तकसीम नहीं कर सकते और वो जल्द ही यहाँ से जाने का मंसूबा बनाएंगे। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कमेटी तश्कील दी। 3 सितंबर 1947 को इस कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश किया कि हुकूमत बरतानिया के निकल जाने के बाद इस मुल्क को दो ममालिक यानी अरब और इसराइल में तकसीम किया जाए और यरूशलेम शहर के दोनों से अलग करके बैनुल अक़वामी निगरानी में रखा जाए। हिटलर ने अपने एक बयान में कहा कि मैंने 90% यहूदियों को ख़त्म कर दिया है और 10% यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया ये समझे कि मैंने ये क्यों किया है। 14 मई 1948 को बरतानिया ने इस मुल्क को छोड़कर निकल गया, लेकिन बरतानिया के जाने से पहले एक ऐसी खाना जंगी शुरू हुई जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया और मार दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया, जबकि फ़लस्तीनी इस इलाके में बहुत ज़्यादा कम थे, उसको निकाल दिया गया था, तो फैसला इसराइल के हक में हो गया। इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी और आने वाले वक्तों में ये 20 लाख तक पहुंच गई। उस वक्त अरब और दीगर ममालिक इसराइल के खिलाफ खड़े थे। कई बार इसराइल पर हमले किए गए, लेकिन कामयाबी नसीब नहीं हुई। इसराइल को कई ममालिक ने तस्लीम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को कबूल नहीं किया है। 2021 के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 87,66,970 है। इसराइल की सफारती ताल्लुकात 157 ममालिक से कायम है। अरब के 3 ममालिक मिस्र, उर्दन और मोरितानिया इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं। इसराइल की कौमी ज़ुबान इब्रानी है, जबकि अरबी ज़ुबान भी यहाँ बकसरत बोली जाती है। यहाँ पर मुसलमान बाशिंदों की तादाद 17% है, 2% मसीही लोग हैं, जबकि बाकी आबादी दीगर लोगों की है। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मैथ्स में प्लस का साइन नहीं सिखाया जाता और प्लस की जगह उल्टा टी लिखते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये मसीहों की अलामत है। इसराइल में सब्जी और फ्रूट भी बकसरत खाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सब्जी और फ्रूट की खरीद और फरोख्त भी बहुत ज़्यादा होती है। मोटरोला मोबाइल भी इसराइल की ईजाद करता है, इसलिए ये एजाज़ भी इसराइल को जाता है। वॉइस मेल की टेक्नोलॉजी भी इसराइल की मुतारिफ करता है। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन को इसराइल ने सदर बनाने की पेशकश की, लेकिन उसने मुस्तरद कर दिया था। यहाँ पर बच्चे हाई स्कूल पास करने के बाद मिलिट्री ज्वाइन करते हैं। 3 साल तक लड़कों को ज्वाइन करना ज़रूरी है और 2 साल तक लड़कियों के लिए ज्वाइन करना ज़रूरी होती है। फीकस के लिहाज से इसराइल ज़्यादा कंप्यूटर रखने वाला मुल्क है। लीरा यहाँ की पुरानी करेंसी थी जो 1948 से 1980 तक यहाँ चलती रही, जबकि अभी इसी दौर में
न्यू शिकल इसराइल की करेंसी है जो पाकिस्तानी 47 पॉइंट समथिंग के बराबर है। बहिरे मुर्दार ये भी इसराइल में वाक़ है जिसमें इंसान लेटकर भी नहीं डूबता। सबसे ज्यादा किताबें बनाने वाला मुल्क भी इसराइल है और यहाँ पर ज्यादा किताबें बनती है और बिकती हैं और इस्तेमाल होती हैं। इसराइली एयरलाइन सबसे ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने का रिकॉर्ड रखता है। इसराइल को हमेशा अमेरिका की हिमायत हासिल है क्योंकि अमेरिका हर साल $1 बिलियन इसराइल को इमदाद के तौर पर दे देता है। ये मुल्क बड़े तादाद में आलू और कपास को एक्सपोर्ट करता है। ये अनाज और गल्ला पानी के एतबार से खुद कफील मुल्क है। शतरंज यहाँ पर सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है, जबकि फुटबॉल को भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल है। इसराइल में सबसे ज्यादा म्यूजियम है। दुनिया का 80% इंटरनेट और ऑनलाइन मीडिया इसराइल कंट्रोल करता है। न्यूज़ चैनल जिसमें CNN, BBC और मुख्तलिफ मीडिया ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें स्मैश, एहरब और फाइबर काबिल जिक्र है, ये भी इसराइल में है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी इसराइल के बारे में मुख्तसर सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।